हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी यहाँ पे ना बीच बीच में ना बारिश भी हो रही है। तो बारिश हुई तो फूल बहुत अच्छे से आ गए थे, तो जस्ट सोचा कि चलो फ्लावर्स लेके आते हैं। ये फ्लावर हमें दिखा जिसमें लाइट पिंक और डार्क पिंक दोनों ही कलर हैं एक ही फ्लावर में। तो हमें अच्छा लगा, तो जस्ट सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं। ऑफ कोर्स कुछ नई बात नहीं है, बट जस्ट वांटेड टू शो। तो थोड़े से फ्लावर्स हमने डेकोरेशन के हिसाब से ले लिया था, क्योंकि पूजा वगैरह तो हम सुबह कर ही चुके थे। तो ये अभी ना 11-12 बजे का टाइम है। उस समय थोड़ा लाइट सनी डे नहीं था और लाइट थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही थी। अब हमारा ब्लॉग यहाँ से दूसरे दिन का स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग का टाइम है, हमने ऑलरेडी पूजा कर ली है। तो जस्ट बाहर निकले थे तो सूर्य भगवान को जल अर्पित किया। सोचा कि फ्लावर्स भी लेके चलते हैं। पूजा ऑलरेडी हो गई है तो भगवान जी को भी फूल चढ़ा के आते हैं। वही कलेक्ट करने के लिए आ गए हैं। हमें रोजेस बहुत पसंद हैं। यहाँ पे लास्ट टू लास्ट ईयर गुड़हल का प्लांट भी लेके आए थे, बट वो समहाउ नहीं यहाँ पे वो, क्योंकि वो छोटा गमले में लगा हुआ था तो बाहर उसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी ना समहाउ एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत ठंडक हो गई, तो वो रात में सारा पूरा प्लांट ख़राब हो गया। फिर उसमें एक भी गुड़हल नहीं आए थे। तो उसके बाद से हम लोगों ने ये रोजेस के प्लांट्स लगाए हुए थे। ये देखिए अब इतने बुशेस तैयार हो गए, एकदम ऐसी झाड़ी जैसा हो गया है और बहुत फ्लावर्स इसमें आते हैं। लास्ट ईयर बारिश बहुत हुई थी तो बहुत अच्छे से फ्लावर्स ये आए थे। हम लोग पानी डालते हैं डेली शाम को, बट हमें लगता पर्याप्त शायद नहीं पानी इतना रहता है। थोड़े थोड़े आ रहे हैं बट ब्लूम नहीं अच्छे से हो पा रहे हैं। इधर हमने पहले ही चाय चढ़ा दी थी तो चाय भी बनके तैयार हो गई है। फूल बाहर से लेके आ गए हैं। अब भगवान जी को भी फूल हमने ऑलरेडी चढ़ा दिए थे और आरती भी चल रही थी। जब हम फूल लेने गए थे और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने गए थे, सूर्य भगवान के दर्शन हो गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम अंदर आए एकदम से क्लाउडी हो गया था। सुबह का हमारा अपना टाइम रहता है, इसमें सिर्फ अपना हर काम जो हमें सुबह का रहता है पूजा करने का, आरती करने का, और उसके बाद फिर हम चाय वगैरह रख देते हैं बनने को, तो वो भी अपना होता रहता है। उसके बाद फिर हम जब चाय पीने के लिए बैठते हैं उसके बाद फिर हम अपना यूट्यूब फैमिली को थैंक यू बोलते हैं। ये काम रहता है वो करते हैं। और मेरे दिन की शुरुआत पूजा से और चाय से ही होती है। उसके बाद ही हमारे और काम स्टार्ट होते हैं। इसके बाद फिर हम पक्षियों को खाना देने के लिए जाते हैं। और जब पक्षियों को खाना देने जाते हैं तो उसके साथ साथ हमने पानी भी एक बोल में भर के रखा हुआ है। ऑफ कोर्स पक्षी बेचारे कहाँ जाएंगे, तो कभी कभी जब क्या होता है कि पक्षियों को खाना दे के जब आते हैं तो चिड़िया आना शुरू कर देती हैं। और फिर जब कोई पक्षी दोपहर में आता है और पानी पीता है, इतना अच्छा लगता है ना, मन को लगता है कि मेरा पानी रखना ना सार्थक हो गया। अभी जैसे इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही है, वैसे यहाँ पे भी गर्मी स्टार्ट हो गई है। इतना गर्म रहता है ना, लगता है जैसे चींटियाँ काट रही हों की गर्मी रहती है। एसी ऑन रहता है बट कितना एसी ऑन करके रख सकते हैं, प्रॉब्लम होती है। और घर यहाँ पे एकदम बंद होते हैं तो विंडो वगैरह खोल के हमेशा नहीं रख सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। इधर चिड़ियों ने आना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था ना, तरह तरह की चिड़ियाँ आती थी, जैसे येलो कलर की, रेड कलर की। एक चिड़िया तो एकदम येलो ब्लैक और उसमें स्पॉट्स थे उस तरह के। अभी ना समर का टाइम है ना, तो ये चिड़िया थोड़ा माइग्रेट करने लगती हैं, इधर उधर चली जाती हैं, तो उतनी नहीं आती। लेकिन रेड कलर की जो है जिसको कार्डिनल बोलते हैं, ये वर्जीनिया की स्टेट बर्ड है, वो हमेशा हमारे यहाँ आती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वैसे तो हमें जानवर या कुछ खुले में नहीं दिखते हैं, तो हम अपना मन ऐसे ही बहला लेते हैं। और इस बार हमने ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाए हैं, तो इधर हम ना जब
एक स्टोर गए हुए थे, तो वहाँ से हम टोमेटो के प्लांट्स लेके आए थे। 3 ये प्लांट्स हैं, तो बस वो लगे हुए हैं। करी लीव्स का मेरा पेड़ ये भी बड़ा धीरे धीरे हो रहा है। एलोवेरा का प्लांट पहले हम छोटा सा लेके आए थे, मेरी एक्चुअली फ्रेंड ने दिया था कि इतना बड़ा हो चुका है, तो इस बार ना मेरे ज़्यादा प्लांट नहीं। और दूसरा जो फ्लावर जैसा है ना, ये मेरे भाई भाभी ने दिया था, तो वो भी लगा हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ा बिजी थे तो नहीं कर पाए इतना। इधर ये शाम का टाइम है, तो हम लोग ना यार्ड में पानी डालने के लिए आ गए थे, क्योंकि बारिश तो हुई थी लेकिन उतनी नहीं हुई थी। टाइम में बाद में ना 2 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी कि घास में पानी की बहुत ज़रूरत है, तो हम लोग बाहर आ गए थे बैकयार्ड में। आना क्रॉक्स पहने हुए हैं, तो उनका कुछ तो टूट गया है, तो उसको मेरे हस्बैंड दूसरे स्टेप भी हटा देंगे, तो वो फिर बेटर हो जाएगा। दोनों का ही काट देंगे तो सही से वो पहन पाएंगी। वो उनका इंतज़ाम हो रहा है अभी। इधर मेरे हस्बैंड ने बैकयार्ड में स्प्रिंकलर पानी का चालू कर दिया, तो पानी ऑलरेडी पड़ रहा है। तो कम से कम 1-2 घंटे चलाएंगे पानी को, तब जाके बैकयार्ड में लगेगा कि पानी अच्छे से हुआ है, क्योंकि घास ना जल्दी ही येलो होने लगती है, तो फिर उसको पानी को देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बारिश इस बार उतनी नहीं हो रही है जितनी हमेशा होती थी, इसलिए इस बार पानी की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो घास एकदम येलो होके एकदम मर जाएगी, हम लोगों को नहीं चाहिए। और आप लोगों को पहले बताया था ना, यहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। हम भी अब फ्री हो गए हैं, और आना दोनों ही अभी एकदम फ्री हैं। तो बस आना ने एक दिन बोला, मम्मा लेट्स गो टू मॉल, वहाँ पे बस विंडो शॉपिंग के लिए चलते हैं, हम कुछ बाय नहीं करेंगे। तो हमें भी अच्छा लगा, हमने कहा चलो ठीक है, कुछ बाय नहीं करना है तो लेट्स गो। आना इधर आ गए बस, एंड जस्ट वी आर रोमिंग अराउंड। आप लोगों को मॉल का व्यू दिखाते हैं, एंजॉय कीजिए। और फिर एकदम से आना को याद आया, मम्मा क्लियर्स चलते हैं, वहाँ पे हमें कुछ लेना है। तो हमने कहा तुमने तो बोला था विंडो शॉपिंग करनी है, तो अभी तुम कह रही हो तुम्हें बाय करना है। खैर हमने उसको छोड़ दिया, हमने कहा तुम्हें ओके जो भी लेना हो ले लो। तो अभी बच्चों के क्या है ना, छुट्टियां हो गई हैं, तो यहाँ पे बच्चों के ना प्ले डेट्स वगैरह चलते रहते हैं। तो ऑफकोर्स उसने भी अपनी फ्रेंड्स को बुलाने का रखा था, तो उन लोगों को बुलाया था। तो कुछ कुछ इन लोगों ने अपना एक्टिविटी वगैरह की थी। कुछ नेल्स का भी इन लोगों ने अपना सैलून का भी काम किया था, तो उसमें कम हो गया था, तो कह रही थी वो हमें लेना है। तो वो हमें जब पता चला तो कि इनको क्या लेना है, तो वो थे फेक नेल्स, तो उनको वो चाहिए थे, तो वो लेने के लिए ये यहाँ पे आई हुई है। इसने ना एक सेट पसंद कर लिया था, के लिए गई तो वहाँ रजिस्टर पे एक लड़का काम कर रहा था, तो उसने बोला एक्चुअली अभी ना डील चल रही है, अगर आप 5 सेट ले लोगे फेक नेल्स के, तो वो केवल $10 में तुम्हें 5 सेट पड़ेंगे। अदरवाइज जो एक इसने सिंगल पसंद किया था वो $10 का एक था। तो जैसे ही हमने सुना, हम पीछे से सुन रहे थे कि क्या बातचीत चल रही है, तो फिर हम पहुँच गए, तो हमने इसको ना 5 वो चूज़ करवा दिए। तो इस तरह से $10.66 में ना इसको 5 सेट्स मिल गए थे। तो इस तरह से इसकी शॉपिंग हो गई, और फिर उसने बोला मम्मा आप कुछ हमें बाय नहीं करना है, तो बस वी आर ऑलरेडी डन। और ये देखिए, ये 5 सेट्स नेल्स के हमने पसंद कर दिए थे, तो वो बस हमें बाय करना है, और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे इधर उधर और घूमेंगे। तो अब क्लियर्स के बाद हम लोग फॉरएवर 21 के में गए। जस्ट बाहर से देखा कि ड्रेसेस वगैरह अच्छी लग रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो देख के आते हैं, क्योंकि अभी क्या है सितंबर में स्कूल खुलेंगे, तो ऑफकोर्स बच्चों को कुछ कुछ न्यू कपड़े चाहिए रहेंगे। ड्रेसेस तो पहन के ऑफकोर्स स्कूल में नहीं जाते हैं बच्चे, बट यस हाँ, जीन्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इस तरह का चलता है यहाँ पे।
सो वो बस हम लोग देख रहे थे, तो कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि समर वाले क्लोथ्स ज़्यादा दिख रहे थे, स्कूल्स वाला भी कुछ ज़्यादा हमें नहीं दिखा। वो बताते हैं कि ऐसे ही हम घूम रहे थे इधर उधर, हमने अन्ना को बोला कि तुम्हें जो भी अपना लेना हो ना तुम इधर उधर जाके ले लो। समहाउ हम कुछ देखने लगे तो इसने हमको नहीं देखा, तो इसको लगा मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, डर गई और जाके सीधे रिसेप्शन पे जाके लेडी को बोला। उस लेडी ने इसके साथ हमें ढूंढना शुरू कर दिया था। फिर हमने देखा रही ये क्या कर रही है, वो पूछा, हमने कहा क्या हुआ, तो कहते हम आपको ढूंढ रहे थे, हमें आप मिल ही नहीं रही थी। तो वो इतना डर गई थी कि मम्मा मैं छोड़ के तो नहीं चलेंगी। तो उसको हमने समझाया हम तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम कहीं पे भी होगी हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। क्योंकि हमने उसको हमेशा बोला हुआ है कि जहाँ पे भी रहो, अगर एक स्टोर में है तो वहीं पे रहना है, कहीं और नहीं जाना है, जस्ट वेट फॉर अस, हम लोग तुमको ढूंढ लेंगे, तुम्हें हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से उसका टेंशन ख़त्म हुआ। और ये इधर ये जीन्स वीन्स वगैरह देखने लगी, बट बहुत एक्सपेंसिव थे। बच्चों की जीन्स $50 के थे। तो हमने अर्ना को बोला अभी भाई नहीं लेते हैं, बाद में देखेंगे। फिर हम दोनों ही टायर्ड हो गए थे, तो हमने अपने लिए चाय ली और आन्ना ने अपने लिए कोई तो सॉफ्ट ड्रिंक लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉल में बहुत एंजॉय किया। आई गेस 3 to 4 आवर्स रहे होंगे। उसके बाद जब टायर्ड होने लगे तब आन्ना ने ही बोला मम्मा लेट्स गो होम। तो फिर हम लोग घर के लिए निकले और इस तरह से हम दोनों ने बहुत टाइम स्पेंड किया मॉल में। और हम लोग जिस टाइम पे आए थे ना उस समय इतना मॉल में क्राउड नहीं था। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, ऐसा ही टाइम चूज़ करते हैं कि ज़्यादा क्राउड ना हो, ट्रैफिक भी रोड पे ना मिले, टेंशन भी नहीं रहता है कि घर पे टाइम से पहुंचना है, और ट्रैफिक भी नहीं रहता ना, तो आराम से घर पे आ जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया। सो होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।